झालावाड़ हादसे पर राजस्थान सरकार का एक्शन, 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। राज्य के मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देगी राजस्थान की सरकार। स्कूल की नई बिल्डिंग में मृतक छात्रों के नाम पर होंगे क्लास के कमरे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे की जांच के आदेश दिए। कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने जर्जर स्कूलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आंगनवाड़ी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार सुबह हुआ दर्दनाक हादसा। स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत, 28 घायलों में से 9 की हालत गंभीर। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल में हुआ हादसा। कमरे की छत ढहने से 35 बच्चे दब गए थे। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला। अभी सभी को अस्पताल में पहुंचाया गया है। झालावाड़ हादसे पर बोली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राज्य के शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों के सर्वेक्षण कराना चाहिए और जर्जर स्कूलों को तुड़वाकर नए स्कूल बनवाने चाहिए। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंस रिवीजन की डेडलाइन पूरी हुई। अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 1 महीने के मुहिम में 99.8% वोटर्स को कवर किया गया है। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। बिहार में हो रही वोटर लिस्ट रिवीजन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एसआईआर को संवैधानिक मानकों के खिलाफ बताया। सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी लोकसभा की कार्यवाही। सभी दलों के फ्लोर लीडर के साथ स्पीकर ओम बिरला की बैठक में बनी सहमति। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत। अमित शाह और जयशंकर भी चर्चा में होंगे शामिल। पीएम भी कर सकते हैं हस्तक्षेप। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष को दोतू। कहा कि सरकार की तरफ से चर्चा में कौन भाग लेंगे ये विपक्ष तय नहीं कर सकता। लोकसभा में शुरू होगी जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सभी दल सहमत। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और गवर्नर के बीच नया विवाद। राज्यपाल सीबी बोस ने अपराजिता विधेयक 2024 राज्य सरकार को वापस भेजा। पश्चिम बंगाल के हेल्पलाइन नंबर को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना कहा कि राजनीतिक पोस्ट। शुभेंदु ने जवाब में अपना ईमेल आईडी जारी किया। ममता ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों को समस्याओं का सामना करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पीएम मोदी की मालदीव यात्रा का आज दूसरा दिन। राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम। रिपब्लिक स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने द्विपक्षीय मीटिंग की। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई बातचीत। भारत मालदीव में 8 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। एफटीए, मत्स्य पालन और वाटर कृषि, डिजिटल परिवर्तन और यूपीआई को लेकर हुआ समझौता। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा को या फिर महामारी, भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा है। मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू। मालदीव में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइजू ने नवनिर्मित रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया। मोदी बोले, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग जरूरी। मालदीव से लौटकर आज रात करीब 8 बजे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4,800 करोड़ रुपए की अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 27 जुलाई को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। आदि तिरुविथिरई महोत्सव के साथ चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में भाग लेंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा कि हमें 24 घंटे 365 दिन तैयारी रखनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध जीतने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान भी जरूरी। भविष्य में सैनिकों को वॉरियर की तरह होना होगा। करगिल विजय दिवस आज द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर परिजनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके लिखा, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि। उनका बलिदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और संजय सेठ द्रास दौरे पर करगिल पहुंचे। युद्ध के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पदयात्रा में शामिल हुए। करगिल विजय दिवस पर चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि। मैराथन में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कूचूर वीक के तीसरे दिन पहले शो में फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल के कलेक्शन का रहा जलवा। डिजाइन में गहरे रंग के साथ मेटालिक टच देखने को मिला। ह्यूंडई इंडिया कूचूर वीक के दूसरे शो में फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पिकॉक ने वेडिंग और रॉयल कलेक्शन को शो में रखा। वेडिंग कलेक्शन में शिमर, फर और व्हाइट पिंक कलर्स की दिखी झलक। ह्यूंडई इंडिया कूचूर वीक के तीसरे दिन अभिनेता अक्षय कुमार आकर्षण का केंद्र रहे। फाल्गुनी शेन पिकॉक की इंडो वेस्टर्न कलेक्शन के साथ रैंप पर उतरे।